मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अभी घर का कुछ काम कर ली हूँ, उसके बाद नहा के और अभी मैंने बस ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। तो सबसे पहले ये मैं खा रही हूँ गाजर, क्योंकि थोड़ा ब्लड भी कम हो गया है बॉडी में। मतलब जांच में ऐसा था कि आरबीसी थोड़ा कम है मेरा। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको ये खाना चाहिए, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में, बट मैं कुछ दिन खाऊंगी, देखती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं करंट अफेयर करने के लिए बैठ गई थी। और आज का जो वीडियो है एसआई के रिज़ल्ट के बारे में है। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा मेरा रिज़ल्ट हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड पीछे पढ़ रहे हैं। उनका अभी नाइट ड्यूटी चल रहा है, जिस वजह से वो दिन में रूम पे रहते हैं। मतलब जब उनका मन करता है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उनका मन करता है वो सो जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स रात में अगर कोई जगेगा तो दिन में तो मतलब सोना ही पड़ेगा। तो अभी उनका नाइट चल रहा है, और नाइट रहता है तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाई उतना अच्छा से हो नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं रोटी बना रही हूँ, मेरा सब्जी बन रहा है, मैंने भुजिया भी बना लिया है। और मतलब जो भी होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं कर लूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगी, जैसे खाना बनाने में मान लो टाइम लगाऊंगी, तो फिर पढ़ने में टाइम मेरा कम हो जाता है। तो लेकिन मैंने ये हमेशा फ़ील किया है कि जब भी हस्बैंड का नाइट ड्यूटी रहता है तो फिर मुझे थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है काम। तो अभी मैं इनका खाना लगा देती हूँ, सब्जी हो गया है और भुजिया भी हो गया था। तो मैं सोची चलो इनका अब मैं लगा देती हूँ थाली। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का थाली। और बाहर कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मौसम। ज़्यादा धूप नहीं है, ज़्यादा छाँव नहीं है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आप लोग देखिए, मतलब मेरे बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है, अच्छा लगता है देखने में। क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और ये रहा मेरा हाथ, और मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में अभी तक रेड लगाया होगा अपना नेल पेंट, जो मम्मी का था। तो मम्मी बोली कि लगा लो, तो मैंने लगा लिया था। और रेड चूड़ी तो मैं हमेशा पहनती हूँ, मुझे रेड चूड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आप लोग अगर 80% देखोगे तो मैं रेड चूड़ी ही पहनती हूँ, ऐसे 20% कुछ और कलर का पहन सकती हूँ, बट ज़्यादातर मैं ऐसा ही रेड कलर का ही पहनती हूँ। और यहाँ पे अभी जो है मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ मेरे ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का मैं की हूँ केजीएस से। तो उसका मेरे पास नोट था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं अच्छे से की हूँ, इंडियन ज्योग्राफी मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, पूरा क्लास नहीं कर पाई थी। तो वर्ल्ड का मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो उसको मैं बार बार रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। और उसमें थोड़ा थ्योरी होता है, मतलब थ्योरी क्या, कॉन्सेप्ट होता है। तो उसको आपको बहुत अच्छे से मतलब याद करना होगा। तो इसी वजह से मैं इसका शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में बन जाए, देखते हैं होता है या नहीं। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो मुझे याद होगा, वो सारा चीज़ नहीं लिखूँगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा किसी भी टॉपिक का, जैसे सागर नीतल वाला है, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, तो उसको मैं अच्छे से डिटेल में लिखूँगी। मतलब उतना डिटेल में नहीं जितना सर ने लिखाया है, बट मैं उसको लिखूँगी ताकि वो मेरा कॉन्सेप्ट रहे। ऐसा नहीं है कि उसको भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर दूँगी मैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ना अजीत सर का नोट्स इनफ है। तो मैं नोट्स ही उनका कर लूँगी, और मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। ऐसे जो मुझे लगता है कि उसका आएगा, थोड़ा मुझे और पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ती हूँ। वैसे भी केजीएस से मैंने कुछ ही सब्जेक्ट का क्लास किया है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी क्लासेस केजीएस से की हैं, और कौन कहाँ कहाँ से किया है। मैंने मतलब केजीएस का कुछ ही सब्जेक्ट, जैसे मैंने एक बायो किया है, एक ज्योग्राफी किया है, तो ऐसे ही कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने किया है। और यहाँ पे फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर। और यहाँ पे मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना सारा इसमें फूल था कि मैं क्या बताऊँ। और अभी मैं पानी पूरी खाने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का, और मुझे सुनाई दे दिया था। तो फिर मैं को बुला ली थी अपने क्वार्टर के पास, तो वो खाई। फिर ऊपर आने के बाद मैंने चाय बनाया था। एंड हेलो एवरीवन, तो जब से एसआई का रिजल्ट आया है प्री का, तब से मेरे पास एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार मतलब आ रहा है। और जब एसआई का रिजल्ट आया था तो मैं अपने घर पे थी, और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला है, और उसमें मैं बताना भूल गई थी, मतलब
बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, तो मैं वो बताना भूल गई थी। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे कि आप बताती क्यों नहीं है, मतलब रिज़ल्ट वगैरह आता है, हम लोग आपका वीडियो देखते हैं तो आपको बताना चाहिए। तो पहले तो मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब रिज़ल्ट आया और मैं एकदम जस्ट आपको बताऊँ। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, वीडियो शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मैं अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। सिर्फ़ स्टडी व्लॉग तो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। हाँ, अगर मैं होता कि 5-10 दिन या 20 दिन नहीं बताती तो एक लगता है कि चलो, मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया है सेम डे से, मतलब सिर्फ़ वही कमेंट। और मैं अपने घर पे गई थी, थोड़ा घूमने चली गई थी, तो वहाँ का कुछ शॉर्ट्स क्लिप मैंने ऐसे डाल दिया था। तो मतलब उस वीडियो से लेकर अभी तक जो भी मैंने वीडियो तो ऐसे डाला नहीं, सिर्फ़ एक वीडियो डाली हूँ मैं। तो सेम कमेंट कि आप बताती नहीं हैं, तो मैं क्यों नहीं बताऊँगी? ऐसा तो है नहीं कि अगर आज मेरा रिज़ल्ट नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ के भाग जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालते हैं, अपना मैं आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। तो मेरा एसआई में रिज़ल्ट नहीं हुआ और ये डाइजेस्ट करने में ही, मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा कैसे नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा गया था। मैंने 85 अटेम्प्ट किया था और मेरा 56 सही था और उसमें नेगेटिव मार्किंग तो ज़्यादा था नहीं, तो मेरे को खुद डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम था कि मेरा मतलब कैसे नहीं हुआ। ठीक सवाल था कि क्या मैंने कुछ छोड़ दिया, लाइक रोल नंबर वगैरह कुछ भी छोड़ दिया, या फिर मतलब कैसे नहीं हुआ? जबकि नंबर कट ऑफ गया है, 100 गया है और मेरा 56 था, तो मान लो 30 मिला के गलत भी होगा तो 3 नंबर और कटेगा, तो 53 अराउंड में आ रहा है, ठीक? मतलब नेगेटिव काट के। तो मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा मतलब कैसे रिज़ल्ट नहीं हुआ। वैसे रिज़ल्ट हो के भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ उसका मेंस होगा, मेंस में शायद 25 आता है क्वेश्चन मैथ्स का, और मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है उतना, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है। और सेकंड बात, अगर फिर मेरा मेंस हो भी जाता है तो मेरा वेट जो है वो अभी अभी मैं जस्ट गई थी डॉक्टर के पास, मैंने आप लोगों को बताया था। रिज़ल्ट तो बहुत लोगों ने पूछा, बट ये किसी ने नहीं पूछा कि आपका तबीयत ख़राब था, आप डॉक्टर के पास गई थी तो आपका तबीयत कैसा है? तो नहीं आ रहा है, मतलब तबीयत की वजह से या कुछ, अभी मुझे थोड़ा बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से उतना मैं स्टडी व्लॉग्स या फिर ऐसे कुछ ज़्यादा मैं चेयर पे बैठ भी नहीं रही हूँ, ज़्यादा मैं बेड पे ही बैठ रही हूँ क्योंकि थोड़ा बैठने में मुझे प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोलूँगी कि थोड़ा-सा आप लोग पेशेंस रखिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वेट कीजिए। ज़्यादा बार-बार आप लोग सेम क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे तो अगर मान लीजिए किसी का नहीं हुआ है तो ऑफ़ कोर्स उसको भी तकलीफ़ होगा क्योंकि उसने भी मेहनत किया है। और एक ये भी क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब जो पढ़े नहीं होते हैं, मतलब किसी एग्ज़ाम के लिए, और उनका क्लियर हो जाता है। तो वैसा एग्ज़ाम्पल सेम टू सेम मेरे पास है। मेरे हस्बैंड, उन्होंने एसआई के लिए 1 दिन भी नहीं पढ़ा था, यहाँ तक कि उन्होंने रिवीज़न भी नहीं किया था, बट उनका रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट उनका एसआई में चौथा बार है। वो बस ऐसे ही चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, उनका हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज है इसीलिए आता है किसी का रिज़ल्ट। तो हो सकता है कि मेरा एसआई के लेवल का नॉलेज नहीं होगा। लाइक मैंने बहुत बार बताया कि मुझे फैक्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया कि मुझे फैक्ट में दिक्कत होता है। तो अब मैं फैक्ट पे काम भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे फैक्ट में दिक्कत होता है, तो हो सकता है उसकी वजह से ना हुआ हो। और एसआई का एग्ज़ाम है, इसमें कुछ भी पारदर्शिता तो है नहीं। आप लोग जानते हो कि 18 तारीख को पेपर हुआ था, 21 को हुआ था, 18 वाला हार्ड था, 21 वाला थोड़ा ज़्यादा फैक्ट वाला था। तो पता नहीं है कुछ भी कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, मतलब मेरे नहीं, आयोग की तरफ से कितने क्वेश्चन गलत थे, उन्होंने कितने क्वेश्चन को गलत माना और कितने माइनस मार्किंग हुए हैं, कैसे हुआ है। मुझे तो ये पता है कि माइनस मार्किंग हुआ होगा, बिकॉज़ वो 18 तारीख वाला क्वेश्चन हार्ड था और जो 21 वाला क्वेश्चन था वो हल्का था, फैक्ट वाला ज़्यादा था। तो मुझे कुछ पता नहीं है, ना ही मुझे पता है कि आंसर की क्या है, या फिर ये भी नहीं पता कि मेरे से कुछ भरने में गलती हो गया या फिर क्या, मतलब क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और नंबर का अगर पता चलता भी है तो शायद मेंस के, मतलब मेंस होने के बाद जब फिजिकल वगैरह हो जाता है तब नंबर आता है। तो मैं कंफर्म ये भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरा किस कारण से नहीं हुआ। तो अब जो था वो मैंने आप लोग के साथ ऑनेस्ट अपना शेयर कर दिया है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है, और मतलब मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम बीपीएससी का दिया था, तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगा था क्योंकि उसमें पता था मुझे कि कितना मेरा नंबर आया है, कितना, मतलब एक सैटिस्फैक्शन था अंदर से कि मेरे भाई नंबर कम थे, मेरे नहीं हुए। बट इसमें कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, और मतलब पारदर्शिता ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता है। बस मेरे पास
कट ऑफ आया और बस मैंने अपना नाम देखा। मैंने इतनी बार 2-3 बार मैंने देखा है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं है, जबकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है। मैंने बार-बार चेक किया है क्योंकि मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ था और मैं मतलब सोच रही थी कि रिज़ल्ट होगा क्योंकि अच्छा पेपर गया था मेरा। बट आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या है क्या नहीं, वो तो अब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। बट जो था मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को और अभी ठीक है, जो भी है थोड़ा दुःख सबको होता है, बट कोई नहीं। फर्स्ट जब बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था तो उसमें मुझे दुःख नहीं हुआ था, बट इसमें मुझे थोड़ा दुःख हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिज़ल्ट आना चाहिए और मैंने एसआई के लिए लगभग 20 दिन या 1 महीने तो रिवीज़न किया ही था। उस टाइम तो मतलब मेरा पैर भी फ्रैक्चर था, बट फिर भी मैंने ओवरऑल 1 महीने दिया होगा। बट कोई नहीं, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ और अगर मैं एक ही चीज़ को पकड़ के बैठूँगी तो फिर मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा और बस आगे बढ़ना है जो भी हो। मतलब बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे कि वीडियोज़ बनाती है तो नहीं रिज़ल्ट हुआ, दिखाती है, बट कोई नहीं। मैं इतना ज़्यादा नहीं दिखा देती हूँ कभी आप लोगों को कि मतलब उतना पॉसिबल ना हो। मैं जितना करती हूँ उतना ही दिखाती हूँ, मतलब उससे ज़्यादा मैंने कभी दिखाया ही नहीं। मैंने जो-जो किया है वही आपको बताती हूँ, कैसे कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बट इस बार का एसआई का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मुझे खुद ही बुरा लग रहा था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। मतलब मैंने किया था बट नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ अब उसमें। लेकिन लोगों को लगता है कि मतलब अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऐसा ही निकलना ही चाहिए। मतलब बहुत लोगों का ऐसा है कि अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो अगर आपका एसआई नहीं हुआ तो बीपीएससी क्या ही होगा। बट देखते हैं, मैं अपना मेहनत कर रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है उसको मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ और 2-3 दिन से मैं खुद सोच रही हूँ कि यार मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ तो थोड़ा देखो किसी का भी रिज़ल्ट नहीं होता है। तो एक तो मेरा है कि मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो मुझे बताना पड़ता है और अगर नहीं भी होती तो मुझे दुःख तो उतना ही होता, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर डालने पे होता है ना कि लोग आपको जज करते हैं कि नाटक करती है ये वो। तो आपको जो भी कहना होगा आप कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपको बोलना होगा कि आप नाटक करती हैं तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है मैं क्या सच बोल रही हूँ, क्या झूठ बोल रही हूँ। तो मुझे किसी को ऐसे क्लैरिफ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना पढ़ती हूँ, कितना नहीं पढ़ती हूँ। मेरा मन था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, तो मैं बनाती हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाती नहीं हूँ बाहर। बस दिन भर अपने घर का काम किया और फिर अपना पढ़ाई किया, व्लॉग्स बनाया और डेली मैं व्लॉग डालती भी नहीं हूँ, कभी-कभी डालती हूँ। तो थोड़ा मेरा मन लगता है। देखो अभी का ऐसा है ना कि आप कह सकते हो कि मैं भी जेन ज़ी जनरेशन में आती हूँ, तो मुझे भी ये सब अच्छा लगता है, तो मैं कर रही हूँ। अगर किसी को भी मतलब मान लो कि किसी को कोई हॉबी हो, उसको वो फ़ॉलो करता है, तो मेरे को ये अच्छा लगता है। तो मतलब आप हॉबी की तरह ले सकते हो कि जब मेरा मन ना करता है, तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता है, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता है, तो मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। तो एक हॉबी की तरह ऐसे तो हॉबी मेरा कुछ ख़ास और है नहीं, पहले था जब मैं शादी में नहीं हुई थी, बट अभी मेरा थोड़ा वीडियो पे शिफ्ट हो गया है। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने में या आप लोग के साथ कुछ-कुछ शेयर करने में। देखो मैं चाहती तो स्टडी व्लॉग के अलावा भी कुछ वीडियो बना सकती थी, बट मुझे लगा कि मैं यही कर रही हूँ तो मुझे यही शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा टाइम नहीं ज़्यादा किल होगा और अगर मैं किसी और टाइप का वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम किल होगा। तो इसी वजह से और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग का जो भी मेरे बारे में राय होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अगर आप लोग पॉजिटिव बोलते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगर आप लोग नेगेटिव बोलते हो तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि अगर मेरे मन में कुछ नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव ना बोलूँ। तो आप लोग के मन में जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी ही मैं चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।